Now come to the next example. Consider a hypothetical K-map which contains essential prime implicants such that they cover all the mean terms except two mean terms. Each of the remaining mean term is covered by three different redundant prime implicants. How many different minimal expression does this K-map denotes? Options are 1, 3, 9, 12. ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूं सारे मीन टर्म्स की तो वो तो कवर हो गए असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंस द्वारा, लेकिन दो मीन टर्म रह जाती हैं। अगर मैं उन दो रिमेनिंग मीन टर्म का जिक्र करूं तो उस दो रिमेनिंग मीन टर्म्स के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है कि ईच ऑफ द रिमेनिंग मीन टर्म इज कवर्ड बाय थ्री डिफरेंट रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट्स। लेट इसके लिए हम तीन रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट्स बनाते हैं, ए, बी और सी। ये प्राइम इंप्लीकेंट्स है। सर आपने पेयरिंग करी है या क्वाड करा है? मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ एक कह सकते हैं एप्टीट्यूड यूज कर रहा हूं कि ऐसा कोई प्राइम इंप्लीकेंट है। मुझे नहीं पता इस प्राइम इंप्लीकेंट ए में कितने मीन टर्म्स, आई डोंट नो। उसी तरीके से इस अगर मीन टर्म की बात की जाए तो एक इस मीन टर्म को एक प्राइम इंप्लीकेंट, दूसरा प्राइम इंप्लीकेंट और तीसरा प्राइम इंप्लीकेंट कवर कर रहा है। लेट इसका नाम PQR है। नाउ इसमें लेट X नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स। जब बात आएगी मिनिमल एक्सप्रेशन लिखने की तब हम कहते हैं इंक्लूड ऑल असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स। मतलब ये X प्राइम इंप्लीकेंट्स तो सारे आ जाएंगे, है ना। अब सवाल उठता है इन मीन टर्म्स जो कि रिमेनिंग है उनको कवर करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। जितनी चॉइसेस होंगी उतने ही डिफरेंट मिनिमल एक्सप्रेशंस बनेंगे। तो मेरे पास एक ए मैंने लिख लिया तो मैंने इस मीन टर्म को कवर कर लिया है। अब बी और सी लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिडंडेंट हो जाएगा। और इधर से पी ले लिया, है ना। उसी तरीके से इधर से ए लेकर इधर से क्यू भी तो ले सकता हूं। उसी तरीके से इधर से ए लेकर इधर से आर भी तो ले सकता हूं। ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऐसी कुछ कहानी थी, है ना। ये भूल जाइए कि इसमें बाकी का क्या है। मैं तो ये कहता हूं ये रिमेनिंग मीन टर्म्स हो गई, ये असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, ये भी असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग मीन टर्म इज कवर्ड बाय टू डिफरेंट रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट, है ना। यही आया कि नहीं आया। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग ए के तीनों, बी के साथ बी प्लस पी, बी प्लस क्यू, बी प्लस आर, सी प्लस पी, सी प्लस क्यू, सी प्लस आर, है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 into 3 that is 9. आंसर इज ऑप्शन सी। अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से सॉल्व करूं तो मैं ये कह सकता हूं अगेन इस क्वेश्चन में दो रिमेनिंग मीन टर्म्स हैं और हर एक मीन टर्म कवर हो रही है
किससे? दो प्राइम इंप्लीकेंट ए और बी, इधर दो प्राइम इंप्लीकेंट ये पी और क्यू। चॉइसेस कितनी? 2 इंटू 2 4। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो 4 है या ना? मैंने ये क्वेश्चन बाद में इसीलिए रखा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ कंक्लूजन निकाल के ला पाए। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?